नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, मैं आपको 11th क्लास के लिए जर्नल एंट्रीज के रूल्स बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ, साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट यानी कि अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ इस वाले पार्ट के अंदर वो जीएसटी अगर इंक्लूड है आपके इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर जो मैंने आपको अभी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कराया था वो कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था कि जब हम सिंपल जर्नल एंट्रीज बनाते हैं जो रूल्स के बनेंगी, अभी भी रूल्स से ही, लेकिन वो थी विदाउट जीएसटी वाली। लेकिन अब जो बनाएंगे अब जो हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे उसमें क्या होगा, वो जर्नल एंट्री विद जीएसटी होंगी। तो अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीएसटी होता क्या है। दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि जो आपका जो वो था, क्या कहते हैं उसको, टैक्सेस हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, डायरेक्ट टैक्स होते थे। तो उनमें से जो कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कलेक्ट करके उन्होंने जो अलग अलग से जो टैक्स दिए जाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट वगैरह, तो उनको एक साथ उनका जो एक सम्मिलित रूप है उसको उन्होंने एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको एक रूप बना करके जीएसटी नाम दे दिया। जीएसटी बोले तो गुड सर्विस एंड टैक्स। क्या? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी आपकी कब से ये जीएसटी लागू हुआ था, मतलब ये जो जीएसटी वाला पैटर्न था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करके एक टैक्स बना दिया जीएसटी टैक्स, तो ये कब से लागू हुआ था? तो ये 2017 से। कब? 1 जुलाई 2017 से ये क्या हो गया था? लागू। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो चुका था। अभी दोस्तों, अगर हम कहें कि जो जीएसटी है वो कितने पार्ट्स में है, मतलब कैसे कैसे किस किस स्तर पे है, किस किस स्टेजेस पे है, तो मैं आपको बता दूं जो ये जीएसटी है ये थ्री टाइप से है। एक तो आपकी होती है स्टेट जीएसटी और एक होती है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी। अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड करके बना दूं तो थर्ड बन जाती है आपकी आईजीएसटी। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जीएसटी कहाँ कहाँ लगाई जाती है। देखिए, स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट में स्टेट जीएसटी लगेगी, सेंटर में सेंटर जीएसटी लगेगी। अगर ऐसी कोई अगर आपका इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट बोले तो अगर आपकी उसमें क्या होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि सेंटर की जीएसटी और स्टेट की जीएसटी दोनों को सम्मिलित करके एक रूप बना दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी बोल दिया जाता है इसको। तो दोस्तों, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा जो मैंने थोड़ा सा सार बता दिया आपको जीएसटी का कि आखिर जीएसटी कब से लागू हुई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंड इसको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में कन्वर्ट मतलब जो होती है इसकी फॉर्म, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जीएसटी लगाई कैसे जाती है। तो जीएसटी लगाने का जो पैटर्न होता है, जीएसटी और सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, वो लगाई कैसे जाती है, कहाँ लगाई जाती है, और जर्नल एंट्रीज में उसको किस तरीके से लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, ठीक, और मतलब कहाँ कहाँ पर इसको लिखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, इसके बेस का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, बट अभी मैं क्या कराने वाली हूँ आपको आइडिया दे रही हूँ, ताकि आप जब मैं डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन लेकर के आ जाती तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला था कि जीएसटी के बारे में ये क्या कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट देने आई हूँ इस पार्ट के अंदर कि जीएसटी क्या होता है और कैसे इसको आपके जर्नल एंट्रीज में लिखा जाता है, तो वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें कहाँ पर। देखिए दोस्तों, एक बात बताइए, टैक्स किस चीज पे लगेगा? या तो तुम कोई माल खरीद रहे हो या कोई माल बेच रहे हो, व्हाट, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो या फिर आप कोई सेल कर रहे हो तो जीएसटी वहीं तो लगेगा। टैक्स कहाँ लगता है? या तो तुम कुछ परचेज करके ला रहे हो तो वहां पे टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको, राइट, या फिर आप कुछ सेल कर रहे हो तो वहां पे आपको जो है उस बंदे को आपको वो जीएसटी पे करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों चीज है। तो अब मैं आपको बता दूं, जब आप जर्नल एंट्री करते हो, स्टार्टिंग में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, सिंपल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर आपके कुछ रिपेयर हो गई, सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, वो आपके एक्सपेंसेस हो गए, वो अलग चीज है, ठीक। लेकिन अगर आप कुछ खरीदते हो या कुछ बेचते हो, यानी अगर आप कुछ परचेजिंग करते हो, बॉट करते हो, या फिर अगर तुम कोई सेलिंग करते हो, तो आपको जीएसटी वहां पर शो करनी पड़ेगी जर्नल एंट्रीज में। जब हमने जर्नल एंट्री करी थी
दोस्तों जब हमने जर्नल एंट्रीज करी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो हमारा परचेज आइटम है, क्या जो हमारा परचेज होता है हम उसको डेबिट में डालते हैं। क्या हम उसको डेबिट में डालते हैं परचेज को, क्योंकि अगर हम कुछ भी माल खरीद रहे हैं तो हमें पे करना पड़ता है, और अगर हम पे करते हैं तो परचेज करते हैं तो पे करते हैं, और पे करते तो कैश हमारी तरफ से चला जाता है। परचेज किया है ना हमने, और वो जो है बिजनेस में चीज आई है, चाहे अगर वो अलमीरा परचेज करिए तो हम यहाँ पर अलमीरा को डेबिट करते हैं। बट अगर आपको नहीं शो करके रखा है कि आपने क्या परचेज किया है तो आप डायरेक्ट क्या कर देते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जब भी आप परचेज करते हो तो आपकी लगती है, आपकी जो जीएसटी है वो इनपुट हो रही होती है, ठीक है। जब भी आप परचेज करते हो तो आपकी जीएसटी जो होती है वो होती है इनपुट जीएसटी। मैं आपको चेंज कलर से लिख देती हूँ यहाँ पर, तो वो होती है आपकी इनपुट जीएसटी, ठीक है दोस्तों। और वो भी अगर आपकी इंट्रा स्टेट हो रही हो, इंट्रा स्टेट हो रही हो तो आपकी फिर लग जाती है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बोले तो आईजीएसटी, ये आपकी लग जाती है, ठीक है दोस्तों। कब लगती है, इनपुट जीएसटी होती है जब आप परचेज कर रहे होते हो, क्योंकि जब भी आप कुछ परचेज कर रहे होते हो ना तो आपके बिजनेस में ना वस्तु आ रही होती है और एसेट्स आ रही होती है। तो जब वो एसेट्स आ रही होती है तो आपके लिए जो जीएसटी होती है वो इनपुट हो जाती है, ठीक दोस्तों। ऐसे ही सेम अगर मैं सेल की बात करूं तो जो आप सेल करते हो तो क्या लिखते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जब आप सेल कर रहे होते हो तो आपकी जो जीएसटी होती है वो आउटपुट जीएसटी होती है। सेलिंग करते हुए आपकी जीएसटी कैसी होती है, आउटपुट जीएसटी होती है। मैं इसके नीचे इस तरीके से कुछ लिख देती हूँ, तो होती है आपकी क्या, आउटपुट जीएसटी। दोस्तों अब एक बात बताइए, आपको रट गया होगा कि जब भी आपकी परचेजिंग होती है तो क्या होती है, इनपुट जीएसटी होती है, ठीक है। अगर सेलिंग होती है तो आउटपुट जीएसटी होती है। अगर इंट्रा स्टेट जीएसटी की बात करें तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सम्मिलित होती है, लाइक आईजीएसटी होती है, ठीक है। तो अगर आपका क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो आप जब भी परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो यहाँ पे सीजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। वैसे तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से अमाउंट को फिल करना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका कोई माल 10,000 का है, कितने हजार का माल है आपका, 10,000 का, मान लो उस पर 6% जीएसटी है, ठीक है। 6% जीएसटी है तो आप 6% निकालेंगे इसका, तो आपका 600 रुपया है। तो आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लगेगी। तो आपने जो माल खरीदा है उस माल के ऊपर जीएसटी एसजीएसटी लगाई जाएगी, या फिर आपने जो माल बेचा है तो ये देखिए, इसको कहेंगे हम, यहां पर इनपुट लिख लीजिए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी सेल होती है तो आउटपुट जीएसटी होती है, एंड परचेज होती है तो आपकी इनपुट जीएसटी होती है, ठीक है। और ये जो जीएसटी निकाली जाती है, इनपुट जीएसटी निकाली जाती है तो परचेज पर कुछ परसेंट जो फिक्स होता है जीएसटी का वो निकाल के लिखा जाता है। देन अगर आपकी सेलिंग की बात करें तो सेलिंग पे आउटपुट जीएसटी लिखी जाती है, और ये आउटपुट जीएसटी कहाँ से, सेल पर निकाली जाती है। तो ये आपको जर्नल एंट्रीज जब आप जीएसटी वाले करोगे ना, जीएसटी मतलब मैंने आपको एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री का विदाउट जीएसटी करा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मतलब जर्नल एंट्री विद जीएसटी कराने वाली हूँ। तो वहां पर आपको मैं डायरेक्ट परचेज के साथ इनपुट जीएसटी सीजीएसटी लिख देती, परसेंटेज निकाल कर फटाफट लिख देती तो शायद ही आपको समझ में आता। इसलिए क्वेश्चन करने से पहले मैंने सोचा कि एक बारी मैं आपको इसका मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन करूँ तो इजीली, बड़े प्यार से, बड़े स्मूथली समझ में आ जाए कि मैंने ये आउटपुट जीएसटी सेलिंग के साथ
इनपुट जीएसटी परचेजिंग के साथ लिखी तो आखिर क्यों लिखी, व्हाट इज द रीजन, तो वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में विद जीएसटी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।